हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपको हरिद्वार के सबसे अच्छे आश्रम लेकर चलूंगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पर आते हैं। इन सभी श्रद्धालुओं में सबसे बड़ी संख्या गरीब या फिर मध्यम वर्ग के श्रद्धालुओं की होती है, जो कि हरिद्वार और ऋषिकेश के अंदर धर्मशाला या फिर होटल में रूम लेने में भी असमर्थ रहते हैं। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाट पर सोकर ही अपनी रात्रि विश्राम करते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, ये श्रद्धालु हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर अपनी भोजन की व्यवस्था या तो किसी लंगर भंडारे में करते हैं या फिर घर से लाया हुआ भोजन ही करते हैं। तो इन श्रद्धालुओं के लिए रहने तथा खाने की व्यवस्था कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। लेकिन आज मैं आपको हरिद्वार के सबसे अच्छे आश्रम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जहाँ पर आपको रहने खाने से लेकर बहुत सी सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएंगी। अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको इस आश्रम की पूरी जानकारी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हरिद्वार के सबसे अच्छे, सबसे सुंदर, शांत वातावरण वाले आश्रम। दोस्तों, वीडियो में मैं आपको एक एक करके जितनी भी फ्री सुविधाएं आश्रम के अंदर मिलती हैं सबके बारे में जानकारी दूंगा। जैसे फ्री रहने, फ्री खाने की व्यवस्था, जितने भी संस्कार कार्य होते हैं वो भी यहाँ पर निःशुल्क कराए जाते हैं। वो कैसे करा सकते हैं आप? साथ ही आपको आश्रम के जितने भी पवित्र स्थान हैं वो घुमाने वाला हूँ। यहाँ का आध्यात्मिक केंद्र भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ हरिद्वार के सबसे सुंदर, सबसे अच्छे, शांत वातावरण वाले आश्रम में। ये आश्रम हरिद्वार के रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से 6 किलोमीटर, जबकि हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से 4 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर मोतीचूर में स्थित है। आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर हर की पौड़ी से आपको लगातार ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा शांति कुंज के लिए मिल जाएंगे। आप इन स्थानों से ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा लेकर आराम से शांति कुंज आश्रम तक पहुंच जाएंगे। अगर किराए की बात करूं तो किराया हर की पौड़ी से 20 रुपये, जब रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से 30 रुपये होता है। आप अपने लिए पर्सनल ऑटो भी हायर करके या फिर अपनी पर्सनल व्हीकल से भी शांति कुंज आश्रम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आश्रम के अंदर आपके पर्सनल व्हीकल के लिए बिल्कुल निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था भी उपलब्ध है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं आपको बता दूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आश्रम का इतिहास। इसी स्थान पर गायत्री के उपासक महर्षि विश्वामित्र ने कठोर तपस्या की थी और उनके इसी स्थान पर युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अखंड दीप प्रज्वलित करके अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की, जिसको आज गायत्री तीर्थ शांति कुंज के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हिंदुओं से जात पात को मिटाने और उनके चारित्रिक उत्थान के लिए गायत्री आंदोलन की शुरुआत की। और गायत्री मंत्र को आधार मानकर चलने वाली यह संस्था विश्व के अनेक देशों के साथ जुड़ी हुई है। आज भी लाखों की संख्या में गायत्री परिवार के सदस्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए गायत्री तीर्थ शांति कुंज आश्रम पहुंचकर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एंट्री प्रोसीजर। हरिद्वार का शांति कुंज आश्रम भारत के सबसे बड़े आश्रमों में से एक है। ये आश्रम 200 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आश्रम के अंदर प्रवेश तथा निकास के लिए कुल 5 गेट बनाए गए हैं। 3 गेट मुख्य हाईवे की साइड में, जबकि 2 गेट सप्त सरोवर की साइड में। लेकिन आजकल श्रद्धालुओं के प्रवेश तथा निकास के लिए 2 ही गेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाईवे की साइड से अगर आप प्रवेश तथा निकास करना चाहते हैं तो गेट नंबर 5 का आप इस्तेमाल करेंगे, जबकि सप्त सरोवर की साइड से आप प्रवेश तथा निकास करना चाहते हैं तो आप गेट नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी गेट से आश्रम के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आश्रम के अंदर प्रवेश करने के लिए आपके पास वैलिड आईडी का होना जरूरी है। आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आप घूमने के पर्पज से शांति कुंज आश्रम आए हैं तो आप गेट नंबर 5 या फिर गेट नंबर 2 से अपना वैलिड आईडी दिखाकर एक गेट पास ले लेंगे, जो कि 2 घंटे के लिए वैलिड रहता है। अगर आप आश्रम के अंदर स्टे बनाना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, 1-2 दिन रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको गेट पास लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपको स्वागत कक्ष में जाना होगा और निःशुल्क रात्रि विश्राम का पूरा प्रोसीजर आपको अपनाना होगा। वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। बाकी अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से शांति कुंज आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, इस स्थिति में आपका प्रवेश गेट नंबर 5 से ही होगा, क्योंकि गेट नंबर 5 के पास ही आश्रम की पार्किंग बनी हुई है। अगर आप वाहन के साथ प्रवेश कर रहे हैं तो आपका गेट पास बनेगा
गेट नंबर 5 के पास स्थित पूछताछ कक्ष से। तो अभी समझ में आ गया होगा, अगर आप घूमने के पर्पज से आ रहे हैं तो आपका गेट पास गेट से बन जाएगा। अगर आप स्टे करना चाह रहे हैं तो आपका गेट पास स्वागत कक्ष से बनेगा। अगर आप अपने व्हीकल के साथ एंट्री कर रहे हैं तो आपका गेट पास पूछताछ कक्ष से बनेगा। ये हो गया एंट्री प्रोसीजर। चलिए दोस्तों, अभी हम गेट नंबर 5 से एंट्री करने के बाद आपको 1 बाय 1 करके आश्रम के अंदर मिलने वाली सभी फ्री सुविधाओं के बारे में जानकारी देता हूँ, जैसे फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री संस्कार, फ्री चिकित्सा। सबसे पहले बात करें फ्री रहने की, तो आपको आश्रम के अंदर प्रवेश के साथ ही स्वागत कक्ष में पहुंच जाना है। स्वागत कक्ष गेट नंबर 5 के पास ही स्थित है। स्वागत कक्ष में आपको एक फॉर्म भर के देना होगा, कितने सदस्य हैं पूरी डिटेल आपको देनी होगी। अभी आप देख सकते हैं पीक सीजन चल रहा है, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए हैं, वेटिंग लगी हुई है रूम के लिए। ये सभी फॉर्म भर के देंगे, उसके बाद इनका फॉर्म अप्रूव्ड होगा। उसके बाद आपको एक पर्ची मिल जाएगी। पर्ची में ब्लॉक का नंबर, रूम की स्थिति लिखी होगी। आप पर्ची में दिए गए रूम की डिटेल्स के अनुसार रूम में जाकर रात्रि विश्राम कर सकते हैं। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आश्रम के अंदर रूम्स ब्लॉक रीजन वाइज बनाए गए हैं, जैसे साउथ जोन हो गया, नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया, नेपाल जोन हो गया, राजस्थानी जोन हो गया। तो अपनी अपनी जोन के हिसाब से जाकर आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, प्रत्येक रूम या फिर हॉल के अंदर आपको रजाई, गद्दे या फिर कंबल की व्यवस्था नहीं मिलने वाली है, क्योंकि साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक रजाई गद्दा स्टोर बनाया गया है, जो कि आश्रम के गीता भवन के नीचे है। वहाँ से आप अपने लिए रजाई, गद्दा या फिर कंबल इश्यू करा सकते हैं। वैसे गर्मियों में इन सभी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप आराम से जाइए, रात्रि विश्राम करिए। सर्दियों के समय अगर आप जा रहे हैं तो आप रजाई, गद्दे या फिर कंबल इश्यू करा सकते हैं। उसके लिए देखिए आपको कुछ पे करना पड़ता है। यहाँ पर इसकी धुलाई का चार्ज होता है 5 रुपये प्रति रजाई, कंबल या फिर गद्दे होता है। अभी मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। अगर आपके दिमाग में ये है कि हम अकेले आ रहे हैं, शांति कुंज आश्रम में रुक जाएंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अकेले यात्री को शांति कुंज आश्रम में रुकने नहीं दिया जाता है। अगर आप गायत्री परिवार के साथ जुड़े हैं तभी आप शांति कुंज आश्रम में अकेले रुक सकते हैं। बाकी अगर आप लड़कों के ग्रुप के साथ आ रहे हैं तब भी आप नहीं रुक पाएंगे। तो बेसिकली बोला जाए, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तभी आप शांति कुंज आश्रम की जो फ्री सर्विसेज हैं, फ्री स्टे, फ्री फूड का एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ इस आश्रम के अंदर आप आजीवन बिल्कुल निःशुल्क कैसे रह सकते हैं, और बताने वाला हूँ अगर आप यहाँ पर 9 दिन 40 दिन के लिए शिविर में भाग लेना चाहते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहना। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं आश्रम के अंदर मिलने वाली निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की। दोस्तों, आश्रम के अंदर गेट नंबर 2 के पास एक भगवती भोजनालय बनाया गया है। भगवती भोजनालय के अंदर शांति कुंज परिवार, शांति कुंज आश्रम में जितना स्टाफ रहता है और जितने भी श्रद्धालु शांति कुंज आश्रम पहुंचते हैं, सभी के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था यहाँ पर होती है। भगवती भोजनालय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जबकि शाम को 4:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक खुला रहता है। दोपहर के समय इस भोजनालय को साफ सफाई के लिए बंद किया जाता है। आप इस समय के अनुसार भगवती भोजनालय में पहुंचकर बिल्कुल निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। भोजनालय में प्रवेश करने से पहले आपको अपने जूते चप्पल बाहर निकालने होंगे। उसके बाद जहां पर प्रवेश द्वार है वहां पर बड़ी बड़ी ट्रे में आपको प्लेट तथा ग्लास मिल जाएंगे। प्लेट ग्लास लेकर अगर आपको इनको साफ करना है तो साफ भी कर लीजिए। साफ करके आप भगवती भोजनालय के शेड के नीचे पहुंच जाइए। शेड इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक साथ 1500 व्यक्ति भोजन कर लेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप नीचे बैठने में असमर्थ हैं तो आपके लिए टेबल तथा चेयर की व्यवस्था भी है। यहाँ पर आपको सात्विक भोजन मिलता है। भोजन बड़ा ही टेस्टी होता है। आप यहाँ पर भोजन करिए, जहाँ से प्लेट ली है साफ करके प्लेट को वहीं पर रख दीजिए। अगर आप यहाँ पर सेवा करना चाहते हैं, कुछ देर भोजन वितरित करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि शांति कुंज आश्रम में भोजन बांटने के लिए इनका कोई स्टाफ नहीं है। यहाँ पर पहले से एक नियम चला आ रहा है, आपको किसी ने भोजन कराया है तो आप भी किसी को भोजन करा कर जाओ, ये आपका दायित्व बनता है। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप आश्रम के अंदर बिल्कुल निःशुल्क में भोजन नहीं करना चाहते तो आश्रम के अंदर पेड कैंटीन भी बनाई गई है, जहाँ पर आप बहुत कम पैसों में नाश्ता कर सकते हैं। साथ ही अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो एक श्री रामपुरम जलपान गृह है, वहाँ पर आप 60 रुपये में भरपेट भोजन भी कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर रुके हुए हो, फ्री फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, आप कुछ दान देना चाहते हैं तो जगह जगह आश्रम के अंदर आप देखेंगे अनुदान काउंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर आप दान दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं तीसरी सबसे अच्छी फ्री फैसिलिटी की, जो कि है संस्कार कार्य। यहाँ पर जितने भी संस्कार कार्य होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक लगभग 12 संस्कार कार्य होते हैं, सबके सब निःशुल्क कराए जाते हैं। जैसे विवाह संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, किसी भी प्रकार का आपको संस्कार कराना है तो सब कुछ निःशुल्क यहाँ पर हो जाता है।
संस्कार कार्य कराने के लिए आपको गायत्री माता मंदिर के पास आ जाना है। वहाँ पर एक संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस है जहाँ पर आपको संस्कार के लिए बुकिंग करानी होगी। बुकिंग कराकर आपको एक पर्ची दे दी जाएगी। पर्ची पर संस्कार का डेट और टाइम लिखा होगा। आप डेट और टाइम के अकॉर्डिंग संस्कार शाला में पहुंचकर अपना संस्कार करा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, शांति कुंज आश्रम के अंदर बहुत ज़्यादा विवाह संस्कार कराए जाते हैं। प्रति वर्ष लगभग 500 से 600 विवाह संस्कार यहाँ पर कराए जाते हैं। आप यहाँ पर होने वाले संस्कार कार्यों का भी लाभ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं चौथी सबसे महत्वपूर्ण फ्री सर्विस की, जो कि है फ्री मेडिकल सर्विस। शांति कुंज आश्रम के अंदर आपको फ्री चिकित्सा का भी लाभ मिलता है। शांति कुंज आश्रम के अंदर एक शताब्दी अस्पताल बनाया गया है, जो कि बहुत बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल है। शताब्दी अस्पताल एक आयुर्वेदिक अस्पताल है। जैसा कि हम जानते हैं, शांति कुंज पूरी दुनिया में आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए यहाँ पर आप इलाज कराने के साथ साथ आयुर्वेद की भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है, अंग्रेजी दवाओं से आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। आप शांति कुंज आश्रम के शताब्दी अस्पताल में आकर फ्री परामर्श ले सकते हैं। यहाँ पर कुशल डॉक्टरों की एक टीम हमेशा तैनात रहती है। इस अस्पताल के अंदर आपका जो परामर्श है वो निःशुल्क रहता है। बाकी औषधि के पैसे आपको देने होंगे। बाकी अगर आप आश्रम के अंदर आकर आयुर्वेद का पूरा ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप पहुंच जाइए गेट नंबर 2 के बिल्कुल पास में। यहाँ पर स्थित है हरितिमा देवालय। हरितिमा देवालय में अगर आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की औषधियों के पौधे आपको नजर आ जाएंगे। ये सभी औषधि के पौधे शांति कुंज विश्वविद्यालय में तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक औषधि के पौधे के ऊपर एक QR कोड बना हुआ है। QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो औषधि के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। कहाँ से प्राप्त होता है, इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कौन से रोग में इसका प्रयोग किया जाता है, सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से किसी भी प्रकार की औषधि का पौधा खरीद कर ले जाना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से ले जा सकते हैं। गेट नंबर 2 के पास ही एक काउंटर बना हुआ है, वहां से आप जाइए, बिल कटाइए और औषधि के पौधे को खरीद कर अपने घर ले जाइए। हरितिमा देवालय के बगल में ही एक वन औषधि प्रदर्शनी बनाई गई है। वन औषधि प्रदर्शनी में अगर आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की औषधियों को रखा गया है और प्रत्येक औषधि को अच्छे से समझाया गया है, बताया गया है कि कौन से रोग में कौन सी औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं, ग्राफ बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से अच्छे से समझाया गया है। सचमुच अगर आप यहाँ पर 1 से 2 घंटा अपना गुजारेंगे, आराम से औषधियों के बारे में जानेंगे, तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। अगर आप किसी भी प्रकार की औषधि को खरीदना चाहते हैं, शांति कुंज आश्रम से लेकर जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, शांति कुंज की मार्केट में एक जड़ी बूटी विक्रय केंद्र भी है, जहाँ से जाकर आप सभी प्रकार की जो औषधियाँ हैं वो खरीद कर अपने साथ ले जा सकते हैं। ये सभी प्रकार की औषधियाँ शांति कुंज जो विश्वविद्यालय है उसकी फार्मेसी में तैयार की जाती हैं। जड़ी बूटी विक्रय केंद्र के सामने ही अगर आप देखेंगे तो युग साहित्य विस्तार केंद्र है। यहाँ पर आयुर्वेद से जुड़ी सैकड़ों किताबें आपको मिल जाएंगी, जिनको खरीद कर अपने साथ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी शांति कुंज आश्रम में आयुर्वेद की दुनिया, जहाँ पर आपको भरपूर ज्ञान मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं आश्रम के अंदर पवित्र स्थानों की। अगर आप शांति कुंज आश्रम आए हैं, यहाँ के पवित्र स्थान नहीं घूमे, तो आपकी ये यात्रा अधूरी है। क्योंकि शांति कुंज आश्रम के अंदर एक ऐसी अखंड ज्योत प्रज्वलित है जो पिछले 99 साल से लगातार जल रही है। उसके भी दर्शन आपको कराएंगे। तो बने रहना दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को जरूर लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पर आने वाले जितने भी भक्त हैं उनको इन फ्री सुविधाओं का लाभ मिल सके। आश्रम के पवित्र क्षेत्र। आश्रम का सबसे पवित्र स्थान है चैतन्य सिद्ध क्षेत्र। चैतन्य सिद्ध क्षेत्र आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता भगवती शर्मा जी का समाधि स्थल है। यहाँ पर 2 स्मृति चिन्ह भी बनाए गए हैं, जिनको प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा कहा जाता है। प्रखर प्रज्ञा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को समर्पित है, जबकि सजल श्रद्धा माता भगवती शर्मा जी को समर्पित है। पूरी दुनिया से आने वाले गायत्री परिवार के सदस्य सबसे पहले इस स्थान पर आते हैं, समाधि स्थल पर अपना माथा टेकते हैं, परिक्रमा करते हैं। और एक प्रकार से कहा जाए, ये स्थान इतना पवित्र है कि आश्रम की जितनी भी ध्यान और साधना की क्रियाएं हैं सभी यहीं पर पूरा होती हैं। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो 3 बड़ी यज्ञशालाएं बनी गई हैं। प्रत्येक यज्ञशालाओं में अगर आप देखेंगे तो 9 यज्ञ कुंड बने हुए हैं। इसमें बीच वाली यज्ञशाला में मध्य वाला
यज्ञ कुंड एक अखंड यज्ञ कुंड है। कहा जाता है कि जब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी यहाँ पर पहुँचे थे, सबसे पहले जिस यज्ञ कुंड में उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की थी वो अग्नि अभी भी प्रज्वलित है। कहा जाता है कि इन यज्ञ कुंडों में आज भी माचिस की तिल्ली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अखंड यज्ञ कुंड से अग्नि को लेकर दूसरे यज्ञ कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो जो शिविर होते हैं, ध्यान साधना क्रियाएं होती हैं, वो यहाँ पर की जाती हैं, प्रवचन भी यहीं पर होते हैं। तो एक प्रकार से कहा जाए तो आश्रम का सबसे पवित्र स्थान यही स्थान है। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ आश्रम के दूसरे पवित्र स्थान पर, जो कि है देवात्मा हिमालय मंदिर। देवात्मा हिमालय मंदिर गेट नंबर 2 के पास ही स्थित है। इसके बाहर अगर आप देखेंगे तो खूबसूरत गार्डन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये एक सबसे सुंदर और शांत वातावरण वाली जगह है। ज़्यादातर श्रद्धालु यहीं पर आकर अपना टाइम व्यतीत करते हैं, बैठते हैं, खूबसूरती को देखते हैं। यहाँ पर जो फाउंटेन चलती हैं, सुंदर दृश्य नजर आते हैं। बाकी देवात्मा हिमालय मंदिर एक ध्यान साधना का केंद्र है। ये एक बिल्कुल साइलेंट जोन है। यहाँ पर आपका मोबाइल भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। और इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको उत्तराखंड में स्थित 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के दिव्य दर्शन भी हो जाते हैं। देवात्मा हिमालय मंदिर के बगल में ही अगर आप देखेंगे तो आपको देव संस्कृति दिग्ध दर्शन के भी दर्शन हो जाएंगे। देव संस्कृति दिग्ध दर्शन के अंदर प्राचीन काल में ऋषि मुनियों का जो कल्चर था उसको दिखाया गया है। साथ ही हमारे जो युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, उन्होंने जो हिमालय में अपना समय व्यतीत किया है उसको भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर भी आकर आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ आश्रम के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थान पर, जहाँ पर आपको दर्शन होंगे गायत्री माता के और उस अखंड दीप के जो पिछले 99 साल से लगातार जल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप आश्रम के अंदर 9 दिन, 40 दिन या फिर आजीवन स्टे करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से यहाँ पर रुक सकते हैं, रह सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, ताकि ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हरिद्वार ऋषिकेश आने वाले उन भक्तों को मिल सके जिनको इन फ्री सुविधाओं की आवश्यकता है। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच गया हूं आश्रम के सबसे पवित्र स्थान पर, जो कि है वेद माता गायत्री मंदिर। इसी के प्रांगण में स्थित है अखंड दीप, जो कि पिछले 99 साल से प्रज्वलित है। सबसे पहले मैं दर्शन कराने वाला हूँ गायत्री माता के। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर है गायत्री माता का। तो दोस्तों, कर लीजिए आप गायत्री माता के दर्शन। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखते रहें। तो दोस्तों, जैसे ही आप गायत्री माता के दर्शन करेंगे, इसके बगल में ही अगर आप देखेंगे तो आपको एक बोर्ड नजर आएगा जिसपे लिखा हुआ है भटका हुआ देवता। भटका हुआ देवता, मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में शांति कुंज आश्रम में ही देखने के लिए मिलेगा। ये एक ऐसा देवता है जिसके दर्शन सिर्फ इसी स्थान पर होते हैं। यहाँ पर एक दीवार पर कुल 5 शीशे लगाए गए हैं, ग्लास लगाए गए हैं। उन पर कुछ उपदेश लिखे गए हैं। जब हम उन उपदेशों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो लास्ट में पहुँचते पहुँचते हमें पता चलता है कि इंसान से बड़ा भटका हुआ देवता कोई नहीं है, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जगह जगह भटकता रहता है। तो इंसान ही सबसे बड़ा भटका हुआ देवता है। चलिए दोस्तों, अभी हम आपको गायत्री माता मंदिर से सीधे लेकर चल रहे हैं अखंड दीप के दर्शन कराने के लिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अखंड दीप के दर्शन सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक, जबकि दोपहर 12 बजे से शाम 4:30 बजे तक ही होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई दीपक 24 वर्षों तक अखंड जलता रहे तो वह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। और कहा जाता है कि ऐसे दीपक के सामने अगर आप 1 मिनट खड़े होकर अपनी मन की इच्छा बोल दें तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और ये दीपक तो पिछले 99 साल से लगातार प्रज्वलित है। तो आप कल्पना कर सकते हैं ये कितना पवित्र दीपक है। चलिए मैं आपको इस दीपक के दर्शन कराता हूँ और इस दीपक के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी आपको बताता हूँ। इस दीपक को सर्वप्रथम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री तपोभूमि मथुरा में गाय के घी से प्रज्वलित किया था और दीपक के सामने बैठकर 24,000 करोड़ बार महागायत्री महामंत्र का जाप किया था। और तभी से ऐसी मान्यता है कि इस अखंड दीपक के सामने बैठकर कोई ना कोई साधक 24 घंटे महागायत्री महामंत्र का जाप करता रहता है। तो दोस्तों, अभी आप इस अखंड दीप के दर्शन कर लीजिए, अद्भुत दर्शन कर लीजिए और अपनी मनोकामनाएं मांग लीजिए। चलिए दोस्तों, अभी आपने अखंड दीप के दर्शन कर लिए हैं, जो कि पिछले 99 साल से लगातार प्रज्वलित है।
चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण स्थान बता देता हूँ जहाँ पर आपको शांति कुंज आश्रम के अंदर जरूर जाना चाहिए। पहले पर आता है मार्केट। हालांकि मार्केट में मैंने कुछ दुकानें आपको बता दी हैं, बाकी यहाँ पर आप कुछ अन्य प्रोडक्ट हैं जो खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप शांति कुंज आश्रम की ड्रेस, पूजा का सामान, जब बाकी हैंडमेड कपड़े भी यहाँ से आप खरीद सकते हैं। बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर आधारित 3200 किताबों का संग्रह यहाँ पर स्थित है। किताबों को आप खरीद सकते हैं। गाय के मूत्र और गोधन से बने प्रोडक्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, उनको भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। आश्रम के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी सी स्वावलंबन कार्यशाला है जिसके अंदर यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं और उनको इसी मार्केट में बेचा जाता है। यहाँ पर आश्रम की एक प्रेस भी है जहाँ पर पुस्तकें प्रकाशित होती हैं और डेली अखबार भी वहाँ पर छपता है। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान थे जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। बाकी दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं, अगर आप शांति कुंज आश्रम के अंदर फ्री रहना चाहते हैं तो आप कितने दिन तक फ्री रह सकते हैं। अगर आप नॉर्मली घूमने के लिए आ रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं, तो आप 2 दिन तक बिल्कुल निःशुल्क रह सकते हैं, खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 9 दिन 40 दिन शिविर में भाग लेकर यहाँ पर रहना चाहते हैं तो आपको देखिए शांति कुंज आश्रम का ये ऐप है, इसको स्कैन करिए और यहाँ पर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, किस प्रकार से आपको बुकिंग करानी है और कब कब आप यहाँ पर आ सकते हैं, कैसे स्टे कर सकते हैं। तो आपको शिविर में भाग लेना होगा, तभी आप यहाँ पर 9 दिन 40 दिन फ्री में स्टे कर पाएंगे। बाकी दोस्तों, बात कर लेते हैं, अगर आप आजीवन बिल्कुल निःशुल्क रहना चाहते हैं, निःशुल्क सेवा साधना करना चाहते हैं, उसके लिए एक कंडीशन है, आपको गायत्री परिवार से जुड़ना होगा। साथ ही यहाँ पर होने वाली शिविर में आपको भाग लेना होगा। 9 दिन 40 दिन के शिविर में भाग लीजिए। उसके बाद शांति कुंज आश्रम का जो मैनेजमेंट है वो आपको एनालाइज करेगा कि आप शांति कुंज आश्रम के अंदर सेवा करने के लिए, साधना करने के लिए, सहयोग करने के लिए फिट हैं या फिर नहीं। तो उसके एनालिसिस पर आपको आश्रम के अंदर रहने के लिए रखा जाएगा, क्योंकि आश्रम के अंदर आज भी हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष सेवा दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस आधार पर आप आराम से आजीवन भी आश्रम के अंदर रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट डिटेल शांति कुंज आश्रम की। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न है कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और लगातार ऐसे ही धार्मिक स्थानों की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।